आज हम सीखेंगे हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन सेक्टर और तेल और गैस कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें केवल दो तत्व होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। आपको पता है कि जितने तेल और गैस होते हैं सब हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण में लिखा हुआ है मीथेन, जो नेचुरल गैस होते हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, क्रूड ऑयल। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन ज्यादातर हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन सेक्टर के बारे में। हाइड्रोकार्बन सेक्टर वह सेक्टर है जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन अर्थात खोज करना, प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन करना, ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन, स्टोरेज और सप्लाई से जुड़ा होता है। इसको मुख्य रूप से 3 सेगमेंट में बांटा जाता है। अपस्ट्रीम, जिसके अंतर्गत एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन आता है। मिड स्ट्रीम, जिसके अंतर्गत ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज आता है। डाउन स्ट्रीम, जिसके अंतर्गत रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अब एक एक करके समझते हैं सबके बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपस्ट्रीम सेक्टर। जबकि मैं पहले बताया था अपस्ट्रीम सेक्टर में हम ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन करते हैं। अर्थात एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है तेल और गैस का खोज करना। तेल और गैस दो जगहों पे मिलते हैं, ऑनशोर और ऑफशोर। ऑनशोर का मतलब होता है जमीन और ऑफशोर का मतलब होता है समुद्र। एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है जमीन एवं समुद्र से तेल और गैस को निकालना। चलिए अब हम अच्छी तरह समझेंगे कि जमीन या समुद्र से तेल कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, जिससे पता चलता है कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कहाँ मिलेगा। उसके बाद हम ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग से हमें क्रूड और नेचुरल गैस का उत्पादन हो जाएगा। जब हमारे पास क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हमें मिल जाएगा तो हम आगे की प्रोसेस जारी रखेंगे और आगे हम बताएंगे कि इस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और नेचुरल गैस से हम मीथेन गैस हम कैसे प्राप्त करेंगे। ये कंपनियां जो प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन करती हैं वो एनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड और रिलायंस की कंपनियां होती हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो जहां तेल और गैस पैदा होती है वही अपस्ट्रीम होती है। अब हम बात करेंगे मिड स्ट्रीम सेक्टर के बारे में। मिड स्ट्रीम सेक्टर के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज आता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है तेल और गैस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। और स्टोरेज का मतलब होता है तेल और गैस को स्टोर करना। एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हम पाइपलाइन का यूज करते हैं और स्टोरेज के लिए हम टैंकर और स्टोरेज टर्मिनल्स यूज करते हैं। इसमें जो कंपनियां हैं वो गेल है जो नेचुरल गैस पाइपलाइन के लिए हैं, आईओसीएल पाइपलाइन डिवीजन के लिए है, ओएनजीसी, आईओसीएल स्टोरेज टर्मिनल्स के लिए है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जो तेल गैस को ले जाने और जमा करने का काम करता है वही मिड स्ट्रीम सेक्टर है। अब डाउन स्ट्रीम सेक्टर में रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है। इसके अंतर्गत हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी बनाने का काम होता है। कस्टमर तक सप्लाई दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो एक्टिविटीज हैं वो रिफाइनरीज, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पीएनजी सप्लाई। इसके अंतर्गत जो कंपनियां हैं वो आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सीजीडी कंपनीज में इंद्रप्रस्थ गैस, अडानी गैस आते हैं। अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो जो तेल गैस को इस्तेमाल लायक बनाकर जनता तक पहुंचाता है वही डाउन स्ट्रीम है। अभी तक हम बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन सेक्टर के बारे में, जिसमें 3 प्रकार के सब सेक्टर होते हैं, अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अब इसके बाद हम बात करेंगे कैसे ऑयल एंड गैस को प्राप्त करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सारे जिक्र हम आगे करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ऑयल,
जो क्रूड ऑयल से मिलता है, यह एक काला तरल ईंधन है। नेचुरल गैस जो एक साफ बिना रंग की गैस है। दोनों जमीन या समुद्र के नीचे मौजूद चट्टानों जो स्पंज की तरह काम करते हैं, चट्टान की परतों से पाए जाते हैं। आमतौर पे जो मौजूद चट्टान होते हैं उनके नाम सैंडस्टोन या लाइमस्टोन होती है। अब हम बात करते हैं उस पत्थर के बारे में जिसके अंदर गैस और ऑयल प्राप्त होते हैं। वो कैसे प्राप्त होते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। जमीन के अंदर जब लाखों साल पहले ऑर्गेनिक मैटर, पेड़ पौधे, जानवरों के अवशेष दबे तो तापमान और दबाव से दो तरह के हाइड्रोकार्बन बने। पहला लिक्विड हाइड्रोकार्बन जिससे हमें क्रूड ऑयल प्राप्त होता है, गैसियस हाइड्रोकार्बन जिससे हमें नेचुरल गैस प्राप्त होता है। जो सबसे ऊपर लेयर होती है वो नेचुरल गैस का होता है। नेचुरल गैस से नीचे क्रूड ऑयल मिलता है और सबसे नीचे वाटर का लेयर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं सबसे ऊपर नेचुरल गैस, उसके नीचे क्रूड ऑयल और उसके नीचे वाटर। अब हम गैस और ऑयल का पूरा सफर बताएंगे, कैसे गैस और ऑयल प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम रिजर्वायर के बारे में पढ़ेंगे, रिजर्वायर के बाद हम प्रोडक्शन वेल के बारे में, फिर प्रोसेसिंग प्लांट, ट्रांसमिशन पाइपलाइन, सीजीडी नेटवर्क और पीएनजी एंड सीएनजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिजर्वायर से कि रिजर्वायर क्या होता है। आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आप देखेंगे कि आनशोर का चित्र है। आनशोर का मतलब होता है जमीन से हम तेल और गैस को प्राप्त करना। तो आप इसको देखिए कि आप जब इसमें हम ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग करने हमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्राप्त होता है। आप सोच सकते हैं कि ये नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल कैसे जमीन के अंदर पाए जाते हैं। तो चलिए हम इसकी थोड़ी सी स्टोरी आपको बताते हैं। जमीन के अंदर हमें चट्टान प्राप्त होते हैं। ये चट्टान ऐसे होते हैं कि इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं और ये स्पंज टाइप के होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। जब हम ड्रिलिंग करते हैं और जब इसमें प्रेशर पड़ता है तो ये स्पंज टाइप का मतलब होता है कि ये दबते हैं और इसमें से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ऊपर आता है। साथ ही साथ इसमें पानी और मिट्टी, रेत, कण और बहुत से अशुद्धियां भी इसके साथ आता है। हम सबको क्या करते हैं, एक साथ एकत्रित कर लेते हैं और उसके बाद में हम इससे प्रोसेस प्लांट में ले जाते हैं। आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे एक एक करके। पहले हम इस रिजर्वायर के बारे में समझते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इस चट्टान के बारे में और जानते हैं। आप देख सकते हैं इस चट्टान के बारे में कि ये चट्टान कैसे दिखाई देते हैं, कैसे में नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और वाटर हमें प्राप्त होता है। इस चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। सेम उसी तरह आप ऑफशोर अर्थात समुद्र में देख सकते हैं। सेम वही प्रोसेस होता है। समुद्र में जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो जल के नीचे जमीन होता है। जमीन के नीचे हमारे ये रॉक पाए जाते हैं, चट्टान पाए जाते हैं। अभी मैं चट्टान के बारे में जिक्र किया हूँ कि ये चट्टान पोरस टाइप के होते हैं। इसी के अंदर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मौजूद होते हैं। इसमें भी ड्रिलिंग करने के बाद हम इसको ऊपर निकालते हैं। आप चित्र के माध्यम से सीखे हैं, समझे हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में हम रिटन फॉर्म में जानते हैं। रिजर्वायर वह जगह होती है जहां ऑयल और गैस प्राकृतिक रूप में जमा रहते हैं। ये जमीन के नीचे या समुद्र के नीचे पाए जाते हैं, जो चट्टान के अंदर छोटे छोटे छिद्रों में होते हैं, जो लाखों साल पहले बने होते हैं। जैसा स्पंज में पानी भरा रहता है वैसे ही चट्टानों में ऑयल एंड गैस फंसा रहता है। यह तो रहा रिजर्वायर के बारे में। अब हम बात करेंगे आगे प्रोडक्शन वेल के बारे में। प्रोडक्शन वेल वह कुआं होता है जिसमें ऑयल या गैस को बाहर निकाला जाता है। जमीन को गहराई तक ड्रिल किया जाता है और उसमें पाइप डाले जाते हैं। दबाव से गैस और ऑयल ऊपर आता है। मतलब इसका यही है कि यहीं से असली उत्पादन शुरू होता है। जब हम जमीन के अंदर से या समुद्र के अंदर से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को बाहर निकालते हैं तो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है।
अब शुद्ध करने के लिए उसे हम प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाते हैं, जहाँ पर हम नेचुरल गैस का प्रोसेसिंग करते हैं और क्रूड ऑयल का भी प्रोसेसिंग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से पानी, गंदगी, नमक और अन्य अशुद्धियाँ हटाई जाती हैं। प्रोसेसिंग के बाद तेल रिफाइनरी भेजने योग्य और गैस उपयोग के लिए सुरक्षित बन जाती है। अब हम प्रोसेसिंग में हम एक-एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल गैस प्रोसेसिंग में। जब कुएँ से निकलने वाली कच्ची प्राकृतिक गैस में पानी, गंदगी, गैसें और भारी गैसें मिली होती हैं, इन्हें हटाकर गैस को सुरक्षित और उपयोग लायक बनाया जाता है। नेचुरल गैस प्रोसेसिंग के मुख्य जो स्टेप हैं, पहला है सेपरेशन, अर्थात तेल, पानी अलग करना। कुएं से निकली गैस के साथ पानी, कच्चा तेल, मिट्टी होती है। सेपरेटर में इसमें इन्हें डाला जाता है और इन्हें अलग अलग किया जाता है। सेपरेटर के बाद अब आता है एसिड गैस रिमूवल। इसमें खतरनाक गैस होती हैं, उसको हटाना होता है। इस गैस में मौजूद होती हैं H2S, जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड होती हैं, जो एक जहरीली गैस होती है। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जो पाइपलाइन के लिए खराब करती है। इन्हें एमाइन प्रोसेस से हटाया जाता है। इससे गैस सुरक्षित बनती है और बदबू खत्म होती है। तीसरा होता है डिहाइड्रेशन, अर्थात पानी हटाना। गैस में मौजूद नमी हटाई जाती है। इसके लिए इस्तेमाल होता है ग्लाइकोल डिहाइड्रेशन। इससे फ़ायदा होता है पाइपलाइन में जंग नहीं लगता है, गैस फ्रीज नहीं होती है। चौथा होता है मरकरी रिमूवल। अगर गैस में मरकरी होता है तो यह कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचाता है। खासकर यह एल्युमिनियम उपकरणों को नुकसान पहुंचाता है। इसे विशेष फ़िल्टर से हटाया जाता है। अब हम बात करेंगे NGL रिकवरी के बारे में, अर्थात भारी गैस को अलग करना। गैस से अलग की जाती है, वो है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसे कहते हैं NGL अर्थात नेचुरल गैस लिक्विड। LPG पेट्रोकेमिकल उपयोग में ये यूज की जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है कंप्रेशन, अर्थात दबाव बढ़ाना। साफ गैस को दबाव बढ़ाया जाता है ताकि वह लंबी पाइपलाइन में जा सके, स्टोरेज में भर सके। नेक्स्ट स्टेप है आयोडाइजेशन, अर्थात गंध मिलाना। गैस में गंध मिलाई जाती है, उस गैस का नाम होता है एथाइल मार्केप्टन, ताकि लीकेज तुरंत पता चले। यह पूरा स्टेप होने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट PNG, CNG, पावर प्लांट गैस, इंडस्ट्रियल गैस, ये सारे हमें गैस प्राप्त होते हैं, जिसका एक लाइन में पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले हम सेपरेशन करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, हैवी गैस रिमूव करेंगे, कंप्रेसर करेंगे, फिर सप्लाई करेंगे। यह हमारा एक पूरा प्रोसेस है। अभी हम नेचुरल गैस का प्रोसेसिंग देखे हैं। अब क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग करेंगे कि कैसे हम क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको भी समझते हैं। कच्चे तेल को हम गर्म करके अलग अलग हिस्सों में बांटना और उपयोगी ईंधन बनाना। कच्चा तेल सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है। क्रूड ऑयल रिफाइनिंग का मुख्य स्टेप है, पहला है डीसॉल्टिंग, अर्थात नमक और पानी हटाना। कच्चे तेल में पानी, नमक, मिट्टी होती है। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पानी से इन्हें हटाया जाता है। इसका फ़ायदा होता है पाइप और मशीन खराब नहीं होती है। दूसरा है हीटिंग, अर्थात तेल को गर्म करना। कच्चे तेल को भट्ठी में 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। उसके बाद तेल भाप में बदल जाता है। अगला पॉइंट है एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन। इसके अंतर्गत हम गरम तेल को डिस्टिलेशन कॉलम में भेजा जाते हैं, जो ऊंचाई के अनुसार अलग अलग तापमान पे अलग अलग उत्पाद निकलते हैं। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। सबसे ऊपर LPG गैस, उसके नीचे पेट्रोल, बीच में केरोसिन, उसके नीचे डीजल और सबसे नीचे फर्नेस ऑयल। अब अगला पॉइंट है वैक्यूम डिस्टिलेशन, अर्थात भारी तेल का प्रोसेस। अब बचा हुआ भारी तेल
वैक्यूम कॉलम में जाता है। यहाँ मिलता है हमें ल्यूब ऑयल, वैक्स और बिटुमेंस। अब अगला स्टेप है क्रैकिंग, अर्थात भारी तेल को तोड़ना। भारी तेल को गर्मी, केमिकल, कैटेलिस्ट से तोड़ा जाता है। इससे भारी अणु और हल्के अणु अलग अलग हो जाते हैं। ज़्यादा पेट्रोल और डीजल बनता है। अगला स्टेप है रिफॉर्मिंग एंड ट्रेटिंग, अर्थात क्वालिटी सुधार। इसमें हम ईंधन की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, ऑक्टेन नंबर सुधारा जाता है, गंध और सल्फर हटाया जाता है। नेक्स्ट है ब्लेडिंग, अर्थात मिलाना। इसमें अलग अलग उत्पादों को सही अनुपात में मिलाया जाता है ताकि सरकारी और पर्यावरण मानक पूरे हो सके। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड डिस्पैच। इसमें वो तैयार उत्पाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी टैंकों में स्टोर होते हैं, फिर ट्रक, पाइपलाइन, ट्रेन से भेजे जाते हैं। यह रहा हमारा सफ़र। सबसे पहले हमने आपको बताया क्या होता है हाइड्रोकार्बन, उसके बाद हाइड्रोकार्बन सेक्टर, और उसके बाद हमने बताया कि कैसे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से पेट्रोल, डीजल और मेथेन गैस प्राप्त किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे सीजीडी के बारे में, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।